कल रात एक स्त्री राजमहल के द्वार पर जोर जोर से चिल्लाकर कह रही थी कि मुझे इसी समय महाराज राम से मिलना है, मुझे न्याय चाहिए। फिर प्रहरी ने द्वार नहीं खोला। उसने कहा, प्रातः राज्यसभा में जाओ। फिर वो कह रही थी कि पहले ही मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है, मैं आज भी रात भर बाहर रहूंगी तो बहुत बुरा होगा। फिर वो रोती रही। प्रहरी ने द्वार नहीं खोला और वो उसी आवेश में चली गई। कौन थी वो? मैंने ये जानने के लिए उसका पीछा करने की कोशिश की, परंतु वो अपने आवेश में इतनी तेजी से भागती हुई सरयू के किनारे अंधकार में खो गई। महाराज, यदि आज्ञा हो तो नगर श्रेष्ठ श्री धर्मपाल जी आपकी सेवा में नागरिकों की ओर से कुछ निवेदन करने के लिए आए हैं। हम उनकी समस्या जानते हैं। कुछ नागरिकों को शंका है कि राज्य की ओर से उन पर कर बढ़ाया जाएगा, परंतु उनकी ये शंका निर्मूल है। हम सर्वसाधारण प्रजा से अंधाधुंध कर लेने से कभी सहमत नहीं हो सकते। प्रजा से कर लेना आवश्यक है, परंतु हमारे विचार में राजा को कर उसी प्रकार लेना चाहिए जैसे सूर्य धरती से जल सोखते हैं। जलाशयों में और नदियों में जहां जल अधिक है वहां से अधिक जल, और भूमि पर जहां जल थोड़ा हो वहां से कम। जल सोखकर उसे मेघ बनाए जाते हैं और मेघ वही जल पृथ्वी पर वापस लौटाते हैं, परंतु भूमि पर बराबर बराबर वृष्टि करके। यही राजा का कर्तव्य है कि राज्य के कुछ प्रमुख व्यक्तियों से इकट्ठा किया गया कर प्रजा के हित के कामों में बराबर बराबर बांट दें। आप सर्वसाधारण को निश्चिंत कर दीजिए। महाराज, हम सर्वसाधारण की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं। अरे सुमंत महाराज, कल रात्रि में राजमहल के द्वार पर एक स्त्री न्याय मांगने के लिए आई थी, परंतु उसे यह कहकर भेज दिया गया कि कल सवेरे आना। क्यों? आप राजद्वार के प्रमुख प्रहरी को बुलाकर उसकी जांच कीजिए। महाराज, मुझे ये सूचना प्रातःकाल ही मिल चुकी थी। मैंने उसकी जांच भी की है। प्रहरी का कहना है कि महाराज उस समय महारानी के साथ अपने विश्राम गृह में पधार चुके थे। महाराज और महारानी के विश्राम में बाधा न हो, इसलिए उसे आज प्रातः बुलाया है। अरे सुमंत, यदि न्याय में देरी की जाए तो वो न्याय नहीं अन्याय हो जाता है, और कभी कभी उसका परिणाम बहुत भयानक होता है। हमारे विचार में यदि प्रजा का कोई भी व्यक्ति बेआराम जागता हो तो राजा को आराम से सोने का कोई अधिकार नहीं है। हमने राज्य सिंहासन से घोषणा की थी कि हम आज से सन्यासी का जीवन व्यतीत करेंगे और प्रजाहित के सामने हमारी निजी सुख सुविधा का कोई मोल नहीं। इसलिए प्रजा के किसी भी व्यक्ति को राजा के पास आने में उतनी ही सुविधा होनी चाहिए जितनी एक सन्यासी की कुटिया में जाने में।
जैसे भी हो, उस महिला को ढूंढकर हमारे पास लाया जाए। आर्य सुमागत कल रात्रि में एक दुखिया स्त्री को देखकर भी उसकी सहायता किए बिना जाने दिया, इसके तुम अपराधी हो। तुम्हारा दूसरा अपराध यह है कि तुम उसका पूरा पता लगाए बिना ही हमारे पास चले आए। त्रुटियों को क्षमा कीजिए महाराज। नहीं, हम तुम्हें अपनी सेवा से निलंबित करते हैं। जब तक तुम इन सारी बातों का पता लगाकर नहीं आते कि वो कौन है, कहां रहती है, किसकी स्त्री है और उसके पति ने उसे घर से क्यों निकाल दिया है, तुम्हें हमारे सामने आने का कोई अधिकार नहीं है। एक एक गांव में जाकर पता लगाओ। जब ये सारी सूचनाएं इकट्ठी कर लो, तब हमें अपना मुंह दिखाना। राजमाताएं कामरूप देश में श्रृंग ऋषि के आश्रम में पहुंच चुकी हैं। ऋषिवर, आपके दर्शनों से हम कृतार्थ हो गए। यदि आपके श्रीमुख से कुछ उपदेश भी प्राप्त हो जाए तो हमारा मार्गदर्शन हो जाए। राजमाता कौशल्या, जब तीर्थ यात्रा को निकलो तो पीछे जो छोड़ आई हो उसका मोह भी त्याग देना चाहिए। आप तीनों ने ऐसा ही सोचा था, परंतु ऐसा हुआ नहीं। हम देख रहे हैं कि तुम्हारे मन में अब भी अयोध्या की ही चिंता है। पुत्र कैसे हैं, बहुएं कैसी हैं। आपने सत्य कहा मुनिवर, माँ का हृदय ही ऐसा है। हमें यात्रा करते हुए 6 महीने हो गए, फिर भी पुत्रों की ओर मन चला ही जाता है। पुत्रों से भी अधिक ये लालसा है कि उनके आगे संतान का क्या योग है। ये जिज्ञासा भी पीछा नहीं छोड़ती। आप तो त्रिकालदर्शी हैं मुनिवर, हमारी जिज्ञासा का उत्तर आप ही दे सकते हैं। मां से दादी बनने की इच्छा स्त्री की सबसे बड़ी लालसा है। महारानी, इस समय तुम्हारी बड़ी बहू सीता गर्भवती है। उसकी कोख से उनका जन्म होगा जो वीरता में अपने पिता से भी बढ़कर होंगे। धन्यवाद मुनिवर, अब मेरी चिंता मिट गई। अब हम निश्चिंत होकर हिमालय की तीर्थों की यात्रा कर सकती हैं। बड़ा शुभ विचार है। हमारा एक ही उपदेश है कि अपने मोह को त्याग दो। हर प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। इसलिए तुम अब अयोध्या की चिंता को छोड़कर अपने परलोक को सुधारो। माताओं ने तुम्हें आशीर्वाद भेजा है। उनका संदेश आया है, कहाँ है वो? कामरूप देश में श्रृंग ऋषि के आश्रम में है। एक ब्रह्मचारी वहां से उनका संदेश लाया है। महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर उन्हें सब कुछ बता दिया है। क्या? कि सीता गर्भ धारण कर चुकी है। माता जी बहुत प्रसन्न हुई होंगी। बहुत प्रसन्न हुई है। बहुत बहुत आशीष भेजी है तुम्हें। और आपको? मुझे निर्देश भेजा है, बहुत कड़ी आज्ञा भेजी है।